नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-रूपी लॉन्च किया है। तो ये क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से एक-एक बातें आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें ताकि लोग जुड़ सके। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक ऑल्सो। तो बता दूं कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है अब आसान हो जाएगा और जो और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि कल ही 4:30 बजे जो है 2 अगस्त को सोमवार के दिन जो है इसको लॉन्च किया गया। ट्रूली कैशलेस एंड कॉन्टैक्ट पेमेंट इसको रखा गया है। ई-यूपीआई एक प्रीपेड ई वाउचर भी ये के रूप में ये काम करने वाला है। तो इसको लॉन्च करने का मकसद क्या था? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि इसका लॉन्च करने का मकसद है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसी भी देश से जो है भारत पीछे नहीं है। तो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सही समय पे और देश के हित में होना चाहिए। इसी को देखते हुए जो है इसकी लॉन्चिंग की गई। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, यदि नहीं है तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि और कहाँ से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इससे जुड़ी तमाम तरह की विशेष रिपोर्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। तो जरूर देखिए इस वीडियो को। तो बता दूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रूपी लॉन्च किया है। लॉन्च के मौके पर पीएम ने कहा है कि इस ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को बढ़ावा देने की भूमिका निभाएगा। इसके अलावा ई-रूपी वाउचर का इस्तेमाल जो है निजी व्यक्तियों और इकाइयों द्वारा किया जा सकेगा। ई-रूपी वाउचर सिर्फ उद्देश्य रहित नहीं या व्यक्ति केंद्रित भी है। तो इसका एक नया देश में एक ज़रूरत थी इसको, इस तरह का ई वाउचर को, ताकि लोग जो है जुड़ सकें और जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से उनको जो है आसानी से ये राशि उनको मिल सके। तो ये बेहद ही ज़रूरी था, इसलिए जो सरकार ने इसको जो है लॉन्चिंग किया है। इसमें जो है कहा जा रहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो है ई पेमेंट या यूपीआई का इस्तेमाल करके जो है किया गया था, जो कि बहुत बड़ा उपलब्धि था। इसी को देखते हुए सरकार ने से जो है कोशिश की है। तो ये देख सकते हैं ये प्रीपेड ई वाउचर पूरी तरह से नगद रहित और संपर्क रहित है। इसका मुख्य मकसद जो है पूरी तरह से नगद यानी कैशलेस और संपर्क यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है ये। तो आपको एसएमएस के माध्यम से है ना ये आपको मिलेंगे इसके लाभ। तो पीएम मोदी लॉन्चेस द ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि जो है इसका लाभ हर एक तबके को मिल सके। तो इसके बहुत ही फायदे भी हैं। तो चलिए मैं बता दूँ, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सुविधा सर्विस स्पॉन्सर करने वाले और लाभार्थी को डिजिटल कनेक्ट करेगी सेवा। कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी को सीधे फायदा मिलेगा। ई-रूपी कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट डेवलप्ड बाय एनसीपीआई। तो ई-रूपी के फायदे की बात की जाए तो ई-रूपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयाँ और खाद्य सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए जो है भी किया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी पहल जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, जिससे जो है अब बहुत लोगों में बदलाव आएगा। और जिस तरह से ई पेमेंट और ई जो है भुगतान की प्रणाली की जो देश भर में अपनाई जा रही है, एक तरह से तूफान या बाढ़ सा आया है इस प्रणाली को इस्तेमाल करने में। तो ये बेहद ही ज़रूरी था, ये वर्तमान समय की मांग थी, तो इसको पूरा करने की कोशिश की गई। तो ये बिल्कुल जो है कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस होगा ये। और प्रीपेड ई वाउचर इसको कहा जाने लगा है। यूपीआई के माध्यम से इसको जो है विस्तार किया जाएगा और जल्दी इसका बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल होगा। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। तो जल्दी इसकी लॉन्चिंग की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है ई-रूपी। तो ई-रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस
कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम माध्यम है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल में पहुंचाया जाता है। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान है जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर रिडीम कराया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म को NPI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। यह सिस्टम पर्सनल स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक होगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसका मूल उद्देश्य जो है कि लोगों को जो है उनकी पर्पस, उनकी जो पैसे हैं उनको सही समय पर सही तरीके से भुगतान हो सके। तो इसको शुरू में जो है थोड़ा सी समस्याएं होगी इसको इस्तेमाल करने में, बट ओवरऑल धीरे धीरे जो है ये लोग जान जाएंगे और इसका इस्तेमाल होगा। तो अभी से जो है बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जस्ट लाइक UPI के जैसा। तो आप सभी भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए इसकी जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दे दूँ। तो कैसे ये काम करेगा, तो ई-रूपी के सिस्टम को NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई-रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, यानी बैंक इसे जारी करेंगे। किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन्स या किसी उद्देश्य के भुगतान किया जाना है के साथ की भुगतान किया जाना है, इसे लेकर सहयोगी सरकारी और निजी बैंक से संपर्क करना होगा। लाभार्थी की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए लोगों होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगा, जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर होगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने पारदर्शी तरीका अपनाने की कोशिश की है ताकि लोगों को डिजिटल या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं देश भर में उसको आसान बनाया जा सके, पारदर्शी बनाया जा सके और लोगों को जो है हर तरह की सुविधाएं मिल सके, खास करके डिजिटली पेमेंट करने में। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है ताकि लोग जो है इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सके, चाहे छोटे हो बुजुर्ग हो, सभी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था, ये पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी मैंने देने की कोशिश की। तरीका दो कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्राप्त धन का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो जिस उद्देश्य सेवा जो है दिया गया है। प्रौद्योगिकी को गरीबों के मदद के लिए एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है। प्रौद्योगिकी पारदर्शिता ला रही है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में UPI के जरिए 6 लाख करोड़ से अधिक के 300 करोड़ लेन देन हुए हैं। प्रौद्योगिकी को अपनाने में भारत आज दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है और वह इनोवेशन तथा सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के मामले में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता है। तो ये थी भारत की जवाब, भारत का प्रस्ताव, जिसके बाद आखिरकार जो है इसको मंजूर कर लिया गया है। अब जल्दी जो है लोग इसका ई-रूपी का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकेंगे। तो इसके लिए सरकार प्रशिक्षण भी देने की कोशिश करेगी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, ताकि लोग इसका इस्तेमाल हो, इसका इससे जो लोग जुड़ते जाएं और इसका जो है तरीका बता सकें। तो ये था UPI ई-रूपी से जुड़ा हुआ सब इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो इसी तरह से का न्यूज और नई नई जानकारियों के साथ आप सभी मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरीडे UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 11:30 AM टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है, आप सभी जुड़ सकते हो। मेरे क्लास से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। तो 8 PM ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू अगेन।